तो वहीं उत्तर प्रदेश में एमएलसी उपचुनाव का रण भी अब भीषण होने वाला है, क्योंकि अखिलेश की उन्हीं के चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ सहयोगी दलों के विधायकों की मीटिंग बुलाई है और संख्या बल को साबित करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। दरअसल अखिलेश यादव की नजर बीजेपी के ओबीसी और दलित विधायकों पर थी, जिसकी भनक लगने पर बीजेपी ने अपना नया प्लान सेट किया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति भले ही ओबीसी और दलित विधायकों को अपने पाले में लाने की हो, बीजेपी के सहयोगी दलों को बरगलाने की हो, उन 2 सीटों पर हारी बाजी जीतने की हो, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग के आगे सब सिमटता दिख रहा है। अखिलेश की सारी रणनीति पर पानी फिर रहा है, क्योंकि एमएलसी उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने तमाम विधायकों और सहयोगी दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई, जिसमें साफ कर दिया गया कि ये चुनाव संख्या बल का है और हमारी जीत तय है। 2 सीटें हैं, इसमें दोनों में एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे और हमारे सभी 13 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, अंदर जा रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको हक है, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आज के दिन में मत और बहुमत मतलब होता विचार। हमारी जनता का विचार है कि इन्हें नहीं आने देना है, क्योंकि जिसको सरकार 70 साल से दिया और सताए गए। 30 साल से सपा बसपा को उत्तर प्रदेश में दिया पिछड़ों दलितों के नाम पर, लेकिन एक कानून भी नहीं बनाया। इसलिए जनता ने मन बना लिया अब इन्हें नहीं आने देना, इन्हें नहीं आने देना। इसकी वजह से आज के दिन में है, अब उनका काम भाई दल है तो निश्चित रूप से वो खड़ा करेंगे। हारी बाजी को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने भले ही चक्रव्यूह की रचना की हो, लेकिन उसी चक्रव्यूह में एक बार फिर वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि न तो वो अपना दल एस के विधायक को टटोल सके और न ही निषाद पार्टी के विधायक उनकी बातों में उलझ सके, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ा है, तो इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। परंपरा रही है, उस परंपरा को इन्होंने तोड़ा है समाजवादी पार्टी ने, और ये अच्छी परंपरा नहीं रखी है। उनको भी पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों के साथ है, तो उनको आज इसका समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा ना करके एक परंपरा को तोड़ा है और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये एक अच्छा एक संसदीय जो एक परंपरा है वो नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर 29 मई को मतदान होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल ने पत्र लिखकर बीजेपी के ओबीसी और दलित विधायकों और मंत्रियों से समर्थन मांगा, लेकिन अखिलेश यादव की इस प्लानिंग पर भी बीजेपी ने एक झटके में पानी फेर दिया और साफ कर दिया ये चुनाव संख्या बल का है और इस चुनाव में भी बीजेपी की जीत तय है। अब कैसे वोट करना है, क्या करना है, सभी को जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेती है। कोई भी अवसर हो, कोई भी चुनौती हो, उसको बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लेते हैं। जबकि यह भी तय है कि सपा को भी पता है कि उनकी पराजय निश्चित है और भाजपा को भी पता है कि हमारी विजय निश्चित है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि जिस दलित के नाम पर अखिलेश यादव वोट की चाहत में है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एमएलसी चुनाव भले ही अखिलेश यादव के लिए साख बचाने का मौका हो, लेकिन इस तरह दलित और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को सामने लाकर उन्होंने जो दांव खेला है, उससे उसी समाज के नेता अब नाराज हो गए हैं। दरअसल इस चुनाव में एक सीट पर जीत के लिए उम्मीदवार को 202 वोट चाहिए। बीजेपी की बात करें तो उसके अपने 255 विधायक हैं, सहयोगी दल अपना दल के 13 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। बीजेपी के पास कुल वोटों की संख्या 274 हो जाती है। समाजवादी पार्टी के पास 109 विधायक हैं। सपा के सहयोगी अपना दल के 9 वोट हैं, तो सपा के पास कुल 118 वोट होते हैं और यही वजह है कि एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। और इसी वजह से बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं जो परंपरा है उसे तोड़ा है, क्योंकि विधान परिषद के उपचुनाव में विपक्षी दल अपना उम्मीदवार नहीं उतारते आए हैं और यही परंपरा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दलित और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारकर एक तरफा मुकाबले में भी सियासी जान भर दी है और इसी वजह से बीजेपी मंथन भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कल यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि पार्टी के विधायक आज देर रात लखनऊ आएंगे, तब तय होगा कि हम किसको वोट देंगे। हमसे फोन करके जो वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखे गए पत्र को ज्यादा महत्व न देने की बात भी उन्होंने कही है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीजेपी के साथ जाने के कयास, ऐसा माना जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। तो यूपी में कल एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर ये गहमा गहमी, जिसे लेकर ये अपडेट, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो बयान आया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, तो बाद में तय होगा किसको वोट दें। बीजेपी को वोट दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं एसबी-एसपी के विधायक। भारतीय समाज पार्टी ने अपने सभी माननीय विधायक गणों की बैठक बुलाई है शाम को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास राजभर जी बैठक स्वतः माननीय विधायक गणों के साथ लेंगे और ये रणनीति बनाएंगे कि कल मतदान किसके पक्ष में करना है। क्योंकि जब तक माननीय विधायक गणों से वार्ता नहीं हो जाती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में थे, कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, उस कार्यक्रम निर्धारित होने की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। तो अभी ये सूचना आई है कि शाम तक बैठक होगी, बैठक के बाद रणनीति सारी क्लियर किया जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जो भी लोग वोट मांगने का काम करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास राजभर निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जीत की समीकरण विपक्ष के सब तरफ होता है, तब दलित पिछड़े नहीं याद आते हैं, तब उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, तब पूंजीपति को उम्मीदवार बनाया जाता है जो 50 लाख फीस लेता है न्याय दिलाने के लिए। तो ऐसे लोगों को सदन में भेजा जाता है। बात सामाजिक न्याय की होती है और बात हिस्सेदारी की होती है। तो जब हारने वाली सीट हो जाती है, रणनीति नहीं होती है जीतने की, तो ऐसे में अति पिछड़े समाज को खड़ा करके हार का मुंह दिखाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो आज शाम को निर्णय ले लेगी, उसके बाद जो है कल मतदान करने के लिए हमारे विधायक गण जाएंगे। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार